त्वमादिदेवाः पुरुषाः पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। हम आज पुनः भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 19 पर ही अवशेष चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। श्री भगवान ने कहा, जो इस जीवात्मा को मरने वाला मानता है और इसे मरा हुआ मान लेता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि जीवात्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। शरीर शरीर को मारता है, व्यक्ति व्यक्ति को मारता है, या किसी पशु-पक्षी आदि को कोई मारता है तो ये माना जाता है कि जीवात्मा मारा गया। शरीर के द्वारा किसी दूसरे शरीर का नाश करने पर जीवात्मा इस कार्य में विलुप्त नहीं होती। शरीर तो विलुप्त हो जाता है, शरीर का समापन हो जाता है, परंतु जीवात्मा को इस कार्य हेतु उत्तरदायी ठहरा जा पाना संभव नहीं है। वो उत्तरदायी होती भी नहीं है। कोई व्यक्ति अनेक जीवों की हत्या करता है और उनके शरीर के मांस का भक्षण करता है, परंतु जो शरीर मारा गया है उसमें जो जीवात्मा थी उसका विनाश नहीं हुआ, क्योंकि वो अविनाशी थी और अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए हमने किसी जीव को या अन्य जीवों को मृत्यु प्रदान की, उन्हें मारा, मांस भक्षण के उद्देश्य से हमने उनकी हत्या की, परंतु वास्तविक रूप से उनका विनाश तो हुआ नहीं, वे वास्तविक रूप से विनष्ट नहीं हुए, परंतु जो हत्या की उससे जो पाप प्रकट हुआ, उस पाप के उत्तरदायी हम अवश्य हो गए। उसमें जो जीवात्मा थी उसका विनाश तो नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने उस जीव को मारा है और जो जीव मारा गया है, उन दोनों में चेतन सत्ता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वो एक ही है, परंतु ये अवधारणा की जाती है कि उस व्यक्ति ने उस जीव को मारा है, परंतु ये सिद्धांत सही नहीं है। हमने लोगों को कहते सुना होगा कि हमने अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी या उसको मार डाला। उसका ये कथन सही नहीं है। मारने वाले के शरीर में जो जीवात्मा है, उसने उस मरने वाले शरीर को मारा है, उसमें स्थित जीवात्मा को नहीं मारा। इस कारण वस्तुतः न तो जीवात्मा मारा गया और न ही उसने किसी को मारा, किसी को मृत्यु प्रदान की। श्री भगवान के कथन का अर्थ अब आप लगभग समझ गए होंगे कि जीवात्मा को जो मारने वाला मानता है और जीवात्मा को जो मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। वे आधारभूत रूप से सत्य नहीं है, तर्कसंगत स्थिति वाले नहीं है। ये दोनों सिद्धांत गलत है। न तो जीवात्मा मरा है, न मारा गया है। श्री भगवान ने
इस श्लोक में ये संकेत भी किया है कि हम जब किसी व्यक्ति की हत्या सांसारिक कारणों से करना चाहते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर भी दी और उसे हमने मरा हुआ मान लिया, भले ही ये विचार हमारे मन में दृढ़ हो गया कि वो व्यक्ति समाप्त हो गया, परंतु वास्तव में वो मरा हुआ नहीं। वो व्यक्ति न तो मरा है और न मारा गया। जैसा कि सामान्य रूप से हम इसको मान लेते हैं, इसकी अवधारणा कर लेते हैं, श्री भगवान के इस मत को सभी लोग मान लें तो किसी को मारने का प्रयास हम नहीं करेंगे। हम यदि समझ लें कि हम जिसको मारना चाह रहे हैं वो तो अविनाशी है और मरने वाला नहीं है, हम कितना भी प्रयास करें उसके वास्तविक चेतन तत्व को हम मार नहीं सकते। जब कोई कार्य करने वाला हो और हम उस कार्य को क्यों करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे। जो कार्य संपादित न हो सके तो उसके संपादन का हम प्रयास क्यों करेंगे। श्री भगवान ने कि इस सिद्धांत को यदि मान लिया जाए तो समाज में जो अव्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति किसी को मारने का प्रयास नहीं करेगा। एक तथ्य यहाँ पर और विचारणीय है कि व्यक्ति जब किसी कार्य को अपने द्वारा किया हुआ मान लेता है तो उसमें कर्तापन का भाव, जिसको हम अभिमान कहते हैं, वो निश्चित रूप से आ जाता है। और कर्तापन का ये अभिमान ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, पतन का मुख्य कारण बनता है। मनुष्य की चैतन्यता का आधार जीवात्मा जब किसी कार्य को नहीं करती तब उसमें आसक्ति नहीं रहती, और हम अपने को किसी कार्य का जब कर्ता मान लेते हैं तो हमें बंधन होता है। यही बंधन का मूल कारण है। इस कारण को हमें समझना चाहिए। इसमें कर्तापन का जो अभिमान है, इसके परित्याग से साधना में बहुत लाभ होता है। श्री भगवान ने जो ये कहा कि जीवात्मा को जो मारने वाला मान लेता है और जो मरा हुआ मान लेता है, वे जीवात्मा की यथार्थ स्थिति को नहीं जानते, ठीक ठीक नहीं जानते। क्योंकि जीवात्मा न तो मरता है न मारा जाता है। ये जो कथन है ये विशेष है कि जीवात्मा न तो मृत्यु को प्राप्त होता है और न ही किसी के द्वारा उसे मृत्यु प्रदान की जा सकती है। ये तथ्य श्री भगवान ने विशेष रूप से कहा। इसी प्रकार संसार में जो कार्य होते हैं वो मनुष्य स्वयं नहीं करता, वो गुणों के अधीन होकर के समस्त कार्य होते हैं। अर्थात जो मनुष्य जिस गुण से प्रभावित रहता है उस गुण के अधीन रह कर के वो कार्य करता है। जैसे सत्वगुण से प्रभावित मनुष्य शतुगुणी कार्य करता है, लोगों के हित की बात करता है। वैसे ही रजोगुणी जो मनुष्य है वो सांसारिक वस्तुओं, स्थितियों और क्रियाओं में, भोगों में संलग्न हो जाता है। और तमोगुण से प्रभावित जो मनुष्य है वो वास्तविक रूप से दूसरों के अकल्याण के विषय में विचार करता है और दूसरों का अकल्याण करने के लिए उद्यत होता है। इसलिए वास्तविक रूप से तो मनुष्य कुछ नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों का भोक्ता अवश्य है। क्रियाएं तो गुणों के आधार पर होती हैं, लेकिन उन क्रियाओं से जो परिणाम प्राप्त होता है उसको मनुष्य को स्वयं भुगतना पड़ता है। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि ये ठीक नहीं है
ये सिद्धांत है कि जो ये मान लेता है कि मैंने किसी को मारा या हमारे द्वारा कोई व्यक्ति मारा गया, तो ये सिद्धांत ठीक नहीं है। इसी कथन को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने इस श्लोक को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। आज हम इस श्लोक की व्याख्या का समापन कर रहे हैं और कल हम श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे और जिसमें श्री भगवान ने जीवात्मा के कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन किया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।